आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अध्याय 6 प्रश्नावली 6.3 का दूसरा सवाल। बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। इस सवाल को बनाने से पहले हमें यह जानना होगा कि पूर्ण वर्ग क्या होता है। तो जैसे 1 का हम वर्ग करेंगे तो 1 होता है, 2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी के 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं ये सभी 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। इसके अलावा जितना भी 121, 200, 144 इस तरह की संख्याएं जो है ये सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। तो इन सभी संख्याओं को हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें कहीं भी 2, 3, 7, 8 या विषम संख्या में 0 नहीं मिलेगा। जितना भी पूर्ण वर्ग होगा उसमें उसके इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 या विषम संख्या में 0 का मतलब कि 1 0 या 3 0 या 5 0, 7 0, 9 0 इस तरह से 0 नहीं मिलेगा। पूर्ण वर्ग होगा तब। इसका मतलब कि जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 या विषम संख्या में 0 हो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं। सवाल नंबर 2 बना रहे हैं। जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 या विषम संख्या में 0 हो वह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। तो सवाल नंबर यह जो है 2 में पूछ रहा है कि बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है उसको बताना है। तो जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 या विषम संख्या में 0 होगा वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो इसमें हम देखते हैं सवाल नंबर 2 का पहला 153 है। इसके अंत में 3 है यानी इसी चारों में से 1 है। दूसरा जो है ये सवाल 257, इसमें 7 है यानी इसी चारों में से 1 है 7। इसके बाद अगला है तीसरा सवाल 408। इसके इकाई के स्थान पर यानी अंत में 8 है। तो इसी चारों संख्याओं में से एक यह भी है 8 यहाँ पर है। इसका मतलब कि यह सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके बाद अगला जो है यह चौथा 441। इसके अंत में 1 है यानी इन चारों में से नहीं है और यह विषम संख्या में 0 भी नहीं है। इसका मतलब कि यह संख्या विषम पूर्ण वर्ग हो सकता है। तो इसका आंसर हम यहीं लिखेंगे। यही 3 संख्या जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। ये तीनों संख्याएं सवाल नंबर 1, 2, 3 पूर्ण वर्ग नहीं है और यह जो है चौथा पूर्ण वर्ग हो सकता है।
ऐसे तो यह पूर्ण वर्ग है, इसलिए कि इसका वर्गमूल निकालने पर पूर्ण संख्या आएगा, इसलिए यह पूर्ण वर्ग है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि किसी भी संख्या के अंत में यदि 1 हो या इन चारों संख्याओं को छोड़कर और विषम संख्या में 0 को छोड़कर कोई भी संख्या हो तो वह पूर्ण वर्ग होगा ही, यह कोई ज़रूरी नहीं है। इस तरह इस सवाल का आंसर यही तीनों होगा, यानी 1, 2 और 3 आंसर।